बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सुबह को पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ को हम एक कविता के माध्यम से पढ़ा। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ। तेरा सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। क्या कभी भी सूरज की किरणें आती है, यानी जब भोर होता है, सवेरा होता है, तो उस समय सारी जो कलियां हैं, फूलों की जो कलियां हैं, वह खिल जाती है, वो खिलना आरंभ करती हैं। अंधकार जो है वह छट जाता है, सुबह की किरणों के साथ में रोशनी आने लगती, सारा जग सुंदर लग जाता है। क्यों? क्योंकि सभी प्रकाशमान हो जाता है। हम सभी को अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही उजाला होता है, हमें रंग बिरंगा पूरा संसार दिखने लगता है। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्त। सुबह की समय अर्थात भोर प्रातः वेला में चिड़िया गाना गाती है, यानी वो चहचहा रही है। बहते हैं उसके मीठे स्वर की चहचहाहट से पूरा आसमान गुंजायमान होता है और उसके स्वर जो है वो मीठे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं। ठंडी ठंडी हवा सुहानी सी लगती है। जब गर्मियों के दिनों में आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि हवा कितनी सुंदर है। वही सुहानी हवा सुबह के समय चल रही है, जैसे कोई मस्तानी हवा हो। ये प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी नया जोश पाते हैं प्राणी। यह प्रातः की सुख वेला है, ये सुख आपको कभी और प्राप्त नहीं हो सकता, ये सिर्फ आपको सुबह प्रातः भोर के समय प्राप्त होता है। धरती में यह सुख हमें अलबेला अर्थात प्रकृति द्वारा यह जो सुख दिया गया है, ये बहुत ही अलबेला सुख है। नई ताजगी आती है, नई कहानी आती है। जब सुबह होती है तो नए दिन से नई शुरुआत करते हैं। हम सोकर उठते हैं, हमारी नींद पूरी हो जाती है, थकावट मिट जाती है, तो हम एक अंदर से ताजगी का अनुभव करते हैं। सुबह उठते हैं तो नए दिन की नई शुरुआत कर नया जोश हम सुबह से प्राप्त करते हैं। को देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा, सुबह भली लगती उनको मेहनत प्यारी लगती। हम सुबह के समय में अपना सारा आलस खो देते हैं। आलस आलस इसीलिए नहीं आता क्योंकि पूरी नींद हमारी हो चुकी होती है। काम हमको प्यारा लगने लगता है क्योंकि सुबह होती ही काम के लिए है। फिर बच्चों को विद्यालय जाना है, वो विद्यालय जाएंगे, माता पिता ऑफिस दफ्तर जाने लगते हैं, सभी अपने अपने कार्य में लग जाते हैं क्योंकि सुबह हो चुकी है। लेकिन सुबह भी उन्हीं लोगों को अच्छी लगती है जिनको मेहनत प्यारी होती है, अर्थात जिनका कुछ करने का मन होता है, उन्हीं लोगों को सुबह अच्छी लगती है। इसके विपरीत सुबह उन लोगों को बहुत बुरी लगती है जो आलसी होते हैं, जो सुबह उठना नहीं चाहते, वो कहते थोड़ी देर और सो लें फिर उठ जाएंगे। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस सबसे बड़ा दुर्गुण है। अगर आलस सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। मेहनत जो है वह सबसे अच्छा गुण बताया गया है और आलस उतना ही बड़ा दुर्गुण। कभी भी हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। मेहनत करने वालों को सदैव अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगर सुबह भी हमें आलस आ जाएगा तो क्या ये जग जो है वह सुंदर बन पाएगा? नहीं। यदि हमें सुबह सुबह भी आलस आएगा, इसका मतलब हम पूरे दिन आलस में रहेंगे और ये जग सुंदर नहीं बना पाएंगे। अब है इस पाठ के शब्दार्थ। किरणें अर्थात रोशनियां, अंधकार अर्थात अंधेरा, चिड़िया अर्थात पक्षी, सुहानी अर्थात मन को भाने वाली, आलस अर्थात सुस्ती, दुर्गुण अर्थात बुरे गुण। अभ्यास कार्य पहला क। क्या आप सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं? जी हाँ, हम सुबह उठना पसंद करते हैं। क। प्राणी नया जोश कैसे पाता है? प्रातः सुबह उठकर प्राणी नया जोश पाता है। ग। मेहनत से सबसे अच्छा गुण क्यों मेहनत को सबसे अच्छा गुण क्यों कहा गया है?
मेहनत को सबसे अच्छा गुण इसलिए कहा गया है क्योंकि मेहनत करने वालों को अपना लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। घ सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? आलस सबसे बड़ा दुर्गुण है। अब है लिखने के लिए प्रश्न पहला, पंक्तियां पूरी करो अर्थात रिक्त स्थान हमें भरना है। गाती है मिलजुल कर, रहते हैं उसके मीठे स्वर। बहते हैं उसके मीठे स्वर। ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मुस्कान। खो खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती उनको मेहनत प्यारी लगती थी। अब है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कम कलियां किसके आने पर खिल जाती हैं? कलियां सूर्य की किरणें आने पर खिल जाती हैं। हाँ, कलियों के खिलने पर क्या होता है? कलियों के खिलने पर सुबह भोर होती है और कलियों के खिल जाने से पुष्प बनाता है। ग सुबह भली किन को लगती है? मेहनती व्यक्तियों को सुबह भली यानी अच्छी लगती है। घ सबसे बुरा दुर्गुण कौन सा है? सबसे बड़ा दुर्गुण आलस है। आलस सबसे बड़ा दुर्गुण है। ज क्या आप भी आलसी हैं? यदि हाँ तो क्यों और यदि नहीं तो कैसे? जी नहीं, हम आलसी नहीं हैं क्योंकि हम सुबह प्रातः जल्दी उठते हैं और हमें मेहनत पसंद है। अब है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। सही के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला, सुबह किसकी किरणें आती हैं? सूरज की, चांद की या तारे की? तो सूरज की। प्रातः चिड़िया के स्वर होते हैं कड़वे मीठे या तीखे? मीठे। मेहनती लोगों को पसंद है लड़ना सोना या मेहनत? तो मेहनत। सुबह जल्दी उठकर हमें रेगिस्तान का अनुभव होता है, ताजगी थकान या आलस? ताजगी। किसके अलसाने से जग सुंदर नहीं बन पाएगा? सुबह के, शाम के या दोपहर के? सुबह के। तो इस तरीके से
हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।